नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी का चेन्नई में एक्शन कमेटी के इजलास से खिताब। जुनूबी भारत के सियासी हुकूक़ पर जोर। मरकज़ की आबादी पर मबनी पॉलिसी की मुखालिफत। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बरक़ी मुतासर होने से नमाजियों को मुश्किलात। रमज़ान की ख़रीदारी भी मुतासर। रमज़ान के आखिरी अशरे में बरक़ी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। जाफ़र हुसैन मिराज का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इफ्तार पार्टी के इंतज़ामात पर इजलास। अहम शख्सियात की शिरकत। 10वीं जमात के इम्तहानात में बदनज़मी। के कविता की हुकूमत पर शदीद तनकीद। चेन्नई में जॉइंट एक्शन कमेटी के इजलास से KTR का इजहार तशवीश। डिमिलिटेशन को जुनूबी भारत के लिए करार दिया खतरा। असम्बली में माजिद हुसैन का रमज़ान के दौरान पानी की क़िल्लत और बरक़ी सरबराही में खलल पर इजहार तशवीश। हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चेन्नई में फिर डिमिलिटेशन इजलास से खिताब करते हुए कहा कि BJP आबादी पर मबनी सज़ा की पॉलिसी पर अमल कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जुनूबी भारत आबादी की बुनियाद पर डिमिलिटेशन को तस्लीम नहीं करेगा और कहा हम ये तजवीज़ को नहीं मान सकते क्योंकि ये हमें सियासी तौर पर महदूद कर देगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि जुनूबी भारत ने फैमिली प्लानिंग में कामयाबी हासिल की जबकि शुमाली भारत के बड़े रियासतों ने नाकामी का सामना किया। हमने तेज़ तरक्की, ज़्यादा GDP और बेहतर हुक्मरानी हासिल की लेकिन हमें कम वसाइल मिलते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दरख्वास्त की है कि वह अटल बिहारी वाजपेयी के तरीक़े पर अमल करें और जुनूबी रियासतों पर आबादी पर मबनी सज़ा ना लगाएं। आखिर में रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना असम्बली में गैर मुसन्निफ़ाना डिमिलिटेशन के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की जाएगी और दीगर रियासतों से भी ऐसी करारदादें मंजूर करने की दरख्वास्त की। इस इजलास में तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, BRS के वर्किंग सदर KTR, मजलिस से इम्तियाज़ जलील और दीगर पार्टियों के क़ायदीन ने भी शिरकत की। I express my special appreciation for Tamil Nadu Chief Minister Thiru Stalin for bringing all of us together on this platform. We have shared a detailed note on our views on delimitation. We seek unity in South Indian states to fight jointly, as well Punjab. I will briefly summarize my point. Today, we have a big challenge facing the country. BJP is implementing a policy of demographic penalty. Since 1971, when India decided to adopt family planning as a national priority, South India has done very well, but big states in North India have failed. We become spectacular South. We achieved fastest economic growth, bigger GDP, higher per capita income, job creation, best infrastructure development, better governance, and best social welfare. We contribute more to national exchequer and get lesser allocations. For ₹1 tax paid by Tamil Nadu, it gets back 26 paisa. Likewise, Karnataka 16 paisa, Telangana 42 paisa, Kerala is 49 paisa. But when Bihar pays ₹1 tax, it gets 6 rupees 6 paisa. Uttar Pradesh gets ₹2 3 paisa. Madhya Pradesh gets ₹1 73 paisa. We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. My first point, don't increase Lok Sabha seats. Do delimitation within states. In 1976, Prime Minister Srimati Indira Gandhi did delimitation without increasing any seats because it will create imbalance of political power between states. In 2001, NDA government led by
Mr. Atal Bihari Vajpayee also did delimitation in states without any increasing seats. हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में जुमा की रात तेज़ हवाओं के साथ आधी रात को मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे मौसम सर्द हो गया। कई इलाकों में गरजो चमक, ज़ालाबारी और तेज़ बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया। माहिरीन मौसमियात ने अगले 2 दिनों में मज़ीद बारिश की पेशकयासी की है, जबकि बरक़ी सरबराही मुतासिर होने से मसाजिद में भी नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रमज़ान की ख़रीदारी पर भी बारिश का असर पड़ा और बाज़ारों में चहल पहल कम हो गई। चार मीनार, लाड़ बाज़ार और दीगर मुकामात पर लोग मौसम ख़राब होने के बायस घरों को वापस लौट गए। बारिश के सबब दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर हुआ। तेलंगाना के दीगर अजला में भी शदीद बारिश की इत्तलात है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को अलर्ट रहने और आवाम को सहूलत फराहम करने की हिदायत दी है। शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा दिया गया। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने असम्बली में माह रमज़ान के दौरान पुराने शहर में बरक़ी के मसाइल पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद हैदराबाद के कई इलाकों बशमूल चंद्रानगुट्टा, नामपल्ली, कारबान और चार मीनार इलाके में रात भर बिजली गायब रही, जिससे शहरियों को सहरी और इबादत में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने निशानदेही की कि मसाजिद ख़ास तौर पर मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में भी बिजली की फराहमी मुतासर रही, जबकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से फराहम करदा जनरेटर्स भी नाकारा साबित हुए। उन्होंने हुकूमत और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुतालबा किया कि बरक़ी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और हंगामी हालात के लिए मौसर मनसूबाबंदी की जाए। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि महज नोट लेने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है ताकि मामूली बारिश के बाद भी शहर में बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े। जाफर हुसैन जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा आज बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है सर, खास तौर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए मैं ये कह रहा हूं सर थोड़ा सा तवज्जो से सुने सर। ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत होली मंथ है सर, रमजान का महीना है सर। जब भी रमजान का फास्टिंग शुरू होती सर, उससे पहले गवर्नमेंट एक मीटिंग बुलाती सर, सारे डिपार्टमेंट को बुला के रमजान में कोई तकलीफ नहीं होना बोल के पूरा काम करती सर। बट अनफॉर्चुनेटली सर, मुझे ये कहना पड़ रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, कल रात में सर इलेक्ट्रिसिटी का जो हाल था साहब, एक बारिश हुई सर, 12 बजे और बारिश शुरू हुई तो इंटायर ओल्ड सिटी के अलावा सर न्यू सिटी में भी, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा है, मेरे बाजू चंद्रानगुट्टा है, चार मीनार है, उसी तरह साहब कारवान है, बहादुरपुरा है, नामपल्ली है, सब जगह सर रात से जो लाइट गई, सहरी के टाइम तक भी लाइट नहीं आई सर। इसके अलावा सर हमारे पास रमजान में ये ताक रात चलते सर, रात को यहाँ पे तरावी के अलावा ताजुद की नमाज और मसाजिद के अंदर का चलती सर, स्पेशली स्टेट ऑनर मस्जिद में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद है सर। शाही मस्जिद के अंदर भी लाइट बनती सर। रमजान से पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने वहां पर एक जनरेटर रखने के लिए कहा था सर, सिर्फ 10 डेज जनरेटर रख के लेके चले गए, रात भर पूरी नमाज के लिए तकलीफ हुई सर। ये भी सोचना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी सर सुबह 4:30 बजे कुछ एरिया में आई सर, कुछ एरिया में अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से, आपका ने कोई मैकेनिज्म है या नहीं है सर? अगर बरसात हुई तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका ने क्या मैकेनिज्म है सर? ये सोचिए सर, एक छोटी सी बारिश के अंदर सर पूरा हैदराबाद परेशान हो जाता सर। रात भर मुस्लिम कम्युनिटी पूरी की पूरी परेशान थी सर, उनको पकाने के लिए, सहरी करने के लिए, आज फास्टिंग रखने के लिए काफी लोग परेशान है सर। हमारे पूरे एमएलए, कारपोरेटर्स और वर्कर्स पूरे कल फील्ड पे थे सर। ये मजबूरी आ गई सर। तो मैं आपके जरिए से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं सर, ये कैसे चलेगा
जाएगा सर, इसके लिए भी कोई ना कोई आपको मैकेनिज्म करना बहुत जरूरी है सर। हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर हमेशा कहते रहे सर, इलेक्ट्रिसिटी को सुधारना जरूरी है सर। एक बारिश के अंदर ये प्रॉब्लम आता सर, तो मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं सर, इसके लिए आप खास तवज्जो दीजिए सर, इसमें नोट मत करिए सर, कुछ आंसर दीजिए, चूंकि पब्लिक सुनना चाह रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेस्पेक्टेड मेंबर, जो कुछ भी मुद्दे उठाया, जो तकलीफ जो बताया, जरूर जो है ये तकलीफ दूर करने के वास्ते जो है पूरी कोशिश जारेंगे। तो कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है तरफ से जो है आइंदा ऐसे चीज नहीं हो जैसे पूरे विल टेक केयर। थैंक यू। डॉक्टर विवेक वेंकट स्वामी। BRS रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी और इम्तहानी निज़ाम पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत 10वीं जमात के इम्तहानात को मौसर तरीके से मुनाकिद करने में नाकाम रही है। कविता ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इम्तहान मुकम्मल होने से कबल ही सवालिया पर्चा व्हाट्सएप पर लीक हो रहा है और संस्कृत के बजाय तेलुगु का पर्चा तकसीम किया जा रहा है, जो हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी की वाज़ेह मिसाल है। कविता ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि वह अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के बजाय तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इल्ज़ाम तराशी और नाज़िवा बयानात के बजाय तलबा के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात करने चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। BRS के वर्किंग सदर KTR ने चेन्नई में फेयर डिमिलिटेशन के पहले मुश्तरका एक्शन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि विफाकियत कोई तोहफ़ा नहीं है, ये हमारा हक़ है। तेलंगाना भारत की आबादी का 2.8% हिस्सा है। कहा, हम हकीकतन अपने वज़न से 2 गुना लड़ रहे हैं और हमें सज़ा नहीं दी जा सकती। KTR ने मज़ीद कहा, हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को कमतर समझा जा सकता है। ये इंसाफ का क़त्ल है। उन्होंने ये भी कहा, जब कोई हकीकी विफाकी हुकूमत होती है तो वो आला किरदार दिखाने वाली रियासतों को इनाम देती है, लेकिन आज भारत में ऐसी हुकूमत है जो बिछड़ने वालों को इनाम देती है और कामयाब रियासतों को सज़ा देती है। Thank you for joining this very important meeting. I come from Telangana and I represent the Bharat Rashtra Samiti, which has led a movement for 14 years for the formation of Telangana under the leadership of our leader, Shri K. Chandrasekhar Rao. When Mr. Vijayan spoke about tyranny of majority, sir, we understand what exactly it means to come out of a larger setup and create a small state. We fought against Delhi and we fought against, the forces, for about 14 years to achieve our dream, a long fraught battle it was. We of course draw a lot of inspiration from the people of Tamil Nadu on how to preserve our identity and fight for our rights in a federal setup, because the whole Dravidian movement is a beacon of light for all of us across the country in terms of fighting for our rights and fighting for our spirit. We of course also are aware that the 5 South Indian states are at the receiving end, as was enunciated by Shri Vijayan ji, Shri Revanth Reddy ji, and also eloquently by D.K. Shivkumar ji, of the union government's policies. Despite demonstrating robust growth across sectors, these states have been victims of apathy and discrimination. Let me remind all of us, we live in the world's largest democracy, India. But democracy should not become a mobocracy. We cannot let numbers dictate terms. We cannot let numbers dictate policies. While any true federal government would incentivize high-performing states, we have a dispensation today in India that rewards laggards and penalizes achievers. South Indian states, we all know, have been pioneers in administration, in education, in economic production, yet we are penalized with reduced political power. This is not just an imbalance, but it is a political and fiscal centralization that is looming large. History will not forgive us if we do not speak up, because this is the time. I think we have to unite. We have to fight against this fundamental inequity. We also need to remember those who have contributed significantly cannot be penalized, cannot be discriminated against. Despite contributing to 36% of India's GDP from the 5 southern states, we are receiving smaller share of central resources, which is also raising a huge concern on fiscal centralization. Delimitation will also create a situation where fiscal resources will also be centralized, much to the chagrin, much to the detriment of South Indian states. If we allow this to continue, I fear that
As South Indian leaders, we will be doing a great disservice to our future generations. So history will not forgive us, let me repeat, if we do not speak up now. Discrimination against the South is not a new phenomenon. However, it has reached an alarming proportions in the last 1 decade. From forcible imposition of Hindi to projects like bullet trains only being confined to the northern part of India, Union government's initiatives are clearly clearly discriminating against the southern states. नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने असम्बली में पीने के पानी, बरक़ी और दीगर मसाइल पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान बहादुरपुरा, चार मीनार, नामपल्ली और दीगर इलाक़ों में पानी की किल्लत है, जबकि कई मुकामात पर आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर वाटर सप्लाई बेहतर बनाई जाए और नए रिजर्वायर्स कायम किए जाएँ। उन्होंने बरक़ी सरबराही में खलल पर भी तशवीश ज़ाहिर की। ख़ास तौर पर मसाजिद में एतिकाफ़ और तहज्जुद के वक्त बिजली बंद होने के सबब नमाजियों को मुश्किलात पेश आई। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि रमज़ान के आखिरी अय्याम में पानी और बरक़ी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। स्पीकर साहब शुक्रिया। मैं आपके सामने पानी के मुद्दों को आपके सामने रखने यहाँ पे ठहरा हूँ सर। खास तौर से इस रमजान के मौके में हमारे पूरे तमाम इलाके जो है, चाहे वो चंद्रायन गुट्टा हो, याकुतपुरा हो, बहादुरपुरा हो, चार मीनार हो, नामपल्ली हो और मलकपेट हो, बार बार जो हमने नुमाइंदगी की है, जहाँ जो इलाकों में हम वाटर सप्लाई के लिए कह रहे हैं उसको एनहांस करने की हमें जरूरत है। अगर आप चंद्रायन गुट्टे में देखेंगे तो जमाल बंडा, मुमताज नगर, बाबा नगर, सी ब्लॉक एरिया, जंगममेट एरिया, छावनी, गुलाम मुर्तुजा कॉलोनी, बल्लागुड़ा एरिया, क्रिस्टल कॉलोनी और दूसरे चंद्रायन गुट्टे के इलाकों में फौरी तौर पे यहाँ पे पानी की सहूलत देने की जरूरत है। याकुतपुरे में तालाब कट्टा है, संतोष नगर है, रैन बाजार है और मादन्ना पेट है। यहाँ पे सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है सर और पोल्यूशन का भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। बहादुरपुरे में कामाटीपुरा, महबूब नगर, नजम नगर, अर्शमहल, हाशमाबाद, ये ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पे अगर सप्लाई हो रही है तो सप्लाई स्टार्ट होने के 15-15, 20-20 मिनट तक पोल्यूटेड वाटर आ रहा है और लोगों को बड़ा दुश्कार हो रही है। बहादुरपुरा में अर्शमहल है साहब, जहां पे एक हिल एरिया है, वहां पे अगर कभी बूस्टर बंद हो जा रहा है तो वहां की पानी की दिक्कत हो रही है और टैंकर्स भी वो पहाड़ी इलाके पे नहीं चढ़ सक रहे हैं साहब। चार मीनार इलाके में नूर खान बाजार, पुरानी हवेली, छत्ता बाजार, कोमटवाड़ी, मुगलपुरा, सुल्तान शाही, जहरा नगर में पोल्यूटेड पानी आ रहा है साहब और खासतौर से एमएलए साहब इसको और सप्लाई में भी कमी हो रही है। नामपल्ली में सर आपके जरिए से मैं बोलना चाहूंगा, लक्ष्मी नगर जो मेरा इलाका है वहां पे लक्ष्मी नगर में एक सीवरेज लाइन है और सीवरेज लाइन का आउटलेट हमारा पूरा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट मिलकर नहीं निकाल सक रहा है। 1 साल से पूरे दानिशमंद हजरात, पूरे इंजीनियर हजरात ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये इसके सीवरेज का आउटलेट कैसा तय किया जाएगा। एमडी साहब कन गए तो एमडी साहब सीधा हाथ उठा दे रहे हैं कि इनको बताइए। कभी हमारे को तो कभी गुर्बत का भी सामना करना पड़ रहा है, ये बताया जा रहा है कि पैसे नहीं है। हम जाके क्या आवाम को यही जवाब दें कि पैसे नहीं है? हमें काम से मतलब है और हमें काम कराना है साहब। आपके जरिए से वो एक बात रखना चाह रहा हूं, एक आखिरी बस ये है साहब कि इन वाटर सप्लाइयों को 20 साल पहले जो हमारे इलाकों में जो कैपेसिटी तय हुई थी, अभी भी वही कैपेसिटी तय है। पानी को बढ़ाने की जरूरत है, सर्वे करने की जरूरत है और पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वायर्स की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। चंद्रायन गुट्टे में बालापुर, रियासत नगर, सलाला और बल्डागुड़ा रिजर्वायर को एनहांस करने की जरूरत है। याकुतपुरे में संतोष नगर और अलियाबाद रिजर्वायर को एनहांस करने की जरूरत है। बहादुरपुरे में अपना पहाड़ दरगाह 6 साल से ये रिजर्वायर पेंडिंग है सर। ऑफिसर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं मगर इसको सैंक्शन नहीं दे रहे। कारवान इलाके में अल्लाह बंडा, भोजागुट्टा, नामपल्ली में आसिफ नगर, एडल्स और मुगलपुरा, ये पूरा एनहांस करने की जरूरत है सर। और एक दरखास्त आपसे ये है सर, रमजान का महीना है, जब वाटर सप्लाई आ रही है वो टाइम पे ही, वो वक्त में ही पावर कट्स हो रहे हैं। हमें ये कहा गया है कि पावर कट्स नहीं हो गए सर। हमारे जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाके हैं और वहां पे मोटर्स की जरूरत होती है पानी खींचने के लिए और उसी जिस वक्त पावर सप्लाई हो रही है उस वक्त ही पावर कट, वाटर सप्लाई हो रही है, पावर कट हो रहा है, जिसके लिए पानी के लिए दुश्वारी हो रही है। आपके जरिए से हुकूमत से गुजारिश है कि पावर कट्स को संभालिए सर। जैसा हमारे जाफर हुसैन मिराज साहब ने कहा, कल एहतिकाफ की रात थी, पहली हमारी ताखरात थी जहां पे रात में तहज्जुद पढ़ा जाता है। हर मस्जिद में
कई तादाद में लोग मसाजिद में बैठकर इबादत करते हैं। रॉयल मॉस्क में कल शाही इमाम साहब से आपसे बात कर लिए सर, कल जनरेटर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हटा लिया। इतनी बड़ी रमजान की मीटिंग हमारे लिए बुलाई गई सर। वाटर सप्लाई का हमें भरोसा दिया गया, पावर कट्स नहीं हो गए इसके भरोसा दिया गया। और कल पहली ताखरात में पूरे तहज्जुद गुजारों को, रोजेदारों को तकलीफ दी गई सर। कोई रोड पे फील्ड पे मौजूद नहीं था सर, ऑफिसर्स फोन नहीं उठाते हैं। कल रात में तहज्जुद की नमाजें आधे घंटे देर से हुई कई मसाजिद में। हर मसाजिद में जो लोग रात में 10 दिन रहते हैं सर, मसाजिद में एहतिकाफ करते हैं, वो लोग को पानी और वाटर अपने पावर कट होने से पंप से पानी ऊपर नहीं चढ़ाया पड़ा, वजुओं के लिए तकलीफ हुई। गुजारिश है साहब, आखिरी 10 दिन है रमजान के, हमको सहूलत दीजिए। हमने अपनी पूरी नुमाइंदगी आप लोगों के सामने रमजान कोऑर्डिनेशन मीटिंग में की है, मगर हमें पावर कट्स और वाटर सप्लाई के इश्यूज हो रहे हैं। आपको सख्ती से इन महकमों से बात करना पड़ेगा और हमारी नुमाइंदगी पे इनको काम करने की हिदायत देनी पड़ेगी साहब। शुक्रिया। मिनिस्टर गाరు रिस्पेक्टेड मेंबर हुसैन साहब जो कुछ भी बताया उसको नोट कर लिए। సత్యనారాయణ గారు तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव ने हफ्ते की दोपहर नामपल्ली में पार्टी के ज़िले कायदीन और कारकुनों के साथ मोदी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन बिल के फौरी निफाज और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ख़वातीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम को रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और हुकूमत की बेहिसी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। ज़हीराबाद के फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार व तौम का अहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, ज़हीराबाद असम्बली हल्का इंचार्ज चंद्रशेखर, साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और दीगर पार्टी कायदीन की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुशीरत तेलंगाना व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, ज़हीराबाद RDO, ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर और MRO व दीगर ने शिरकत की। सुरेश कुमार शेटकार और चंद्रशेखर ने मेहमानों को तहनीत पेश की। इस दावत इफ्तार में मुकामी कांग्रेस कायदीन बशमूल गिरिधर रेड्डी, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఇఫ్తార్ పెట్టుకున్న సందర్భంలో ఒక్క మాటలో చెప్పగానే హైదరాబాద్ జిల్లా ఉన్న ప్రేమతో మా మీద ఉన్న అభిమానంతో సభ్యులైన ముఖ్య అతిథిగా కార్యక్రమానికి రావడం నిజంగా కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। అందరికీ ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు। అదే वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इफ्तार पार्टी के इंतजामात के सिलसिले में आज असम्बली कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने की। इस इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, MLC आमिर अली ख़ान, तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, चेयरमैन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्ला हुसैनी, चेयरमैन हज कमेटी अफजल बियाबानी खुसरू पाशा, सदर टेमरीज़ फ़हीम कुरैशी और लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की, जिन्होंने वज़ीर आला की इफ्तार पार्टी के इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर तबादिल ख्याल किया।
ये इफ्तार पार्टी 25 मार्च को LB स्टेडियम हैदराबाद में मुनक्किद होगी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। रेवंत रेड्डी का चेन्नई में एक्शन कमेटी के इजलास से खिताब। जुनूबी भारत के सियासी हुकूक पर जोर, मरकज़ की आबादी पर मबनी पॉलिसी की मुखालिफत। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बर्क़ी मुतासर होने से नमाजियों को मुश्किलात, रमज़ान की ख़रीदारी भी मुतासर। रमज़ान के आखिरी अशरे में बर्क़ी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जाफ़र हुसैन मिराज का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इफ्तार पार्टी के इंतज़ामात पर इजलास, अहम शख्सियात की शिरकत। 10वीं जमात के इम्तहानात ने बदनज़मी, के कविता की हुकूमत पर शदीद तनकीद। चेन्नई में जॉइंट एक्शन कमेटी के इजलास से KTR का इजहार तशवीश, डिमिलिटेशन को जुनूबी भारत के लिए करार दिया खतरा। असम्बली में माजिद हुसैन का रमज़ान के दौरान पानी की क़िल्लत और बरक़ी सरबराही में खलल पर इजहार तशवीश, हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959